हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस सेशन में हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी थी। उसके रिगार्डिंग रे डायग्राम के क्या रूल्स होंगे, इमेज फॉर्मेशन के क्या कॉन्सेप्ट होंगे, डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज कैसे बनेगी, लेंस में ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है सम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो स्टूडेंट्स चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इससे पहले आपको दो बातें याद रखनी होगी। जो मिरर में कॉन्सेप्ट था हमारा रियल और वर्चुअल इमेज का, मिरर में जो इमेज लेफ्ट साइड बन रही थी वो हमारी कौन सी होती थी, रियल और इन्वर्टेड, और जो राइट साइड हो रही थी वो कौन सी थी, वर्चुअल और इरेक्ट। लेकिन लेंस में जस्ट अपोजिट है। जो इमेज लेफ्ट साइड बनेगी वो क्या होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और जो राइट साइड बनेगी वो क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। दूसरी बात है, आपको एक और ट्रिक बताई गई थी कि यूवीएफ के लिए आप इस प्रिंसिपल एक्सिस को क्या मानेंगे, नंबर लाइन। यूवीएफ के लिए क्या मानेंगे, नंबर लाइन, और H1 H2 के लिए हम क्या मानेंगे, अप एंड डाउन। नंबर लाइन का मतलब सपोज दिस इज योर नंबर लाइन, दिस इज ओरिजिन। जो चीज लेफ्ट साइड होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, और जो चीज राइट साइड होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अप एंड डाउन का मतलब है अगर कोई चीज ऊपर होगी तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और नीचे होगी तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो स्टूडेंट्स आपको ये इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात, लेंस में जो लेफ्ट साइड इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और जो राइट साइड बनेगी वो क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेंस के फ्रंट पे रखते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं। तो बताओ जो आपका U होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो किस साइड होगा, हमेशा लेफ्ट साइड। और जब लेफ्ट साइड होगा तो यूवीएफ के लिए हम इसे क्या एज्यूम कर रहे हैं, नंबर लाइन। जो चीज लेफ्ट साइड होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इस रीजन से जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, अब हम बात करेंगे इमेज डिस्टेंस की। स्टूडेंट्स याद कीजिए, अगर O और F के बीच में होगा तो इमेज हमारी क्या बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। बाकी कहीं पर भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी तो इमेज कौन सी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। अब सिचुएशन है, कभी रियल इमेज बन रही है, कभी वर्चुअल इमेज बन रही है। तो जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो किस साइड बनेगी, लेफ्ट साइड, तब भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब रियल इमेज बनेगी तो किस साइड बनेगी, राइट साइड, और जब राइट साइड बनेगी तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप याद रखेंगे कि दो सिचुएशन है हमारे पास, एक वर्चुअल इमेज की और एक रियल इमेज की। जब वर्चुअल इमेज होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव, और जब रियल इमेज होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। बिकॉज वर्चुअल इमेज किस साइड बनेगी, लेफ्ट साइड, और रियल इमेज किस साइड बनेगी, राइट साइड। ओके, अब हम बात करेंगे फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ के लिए आप इस रे डायग्राम को याद रखो। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आप कोई लाइट की रेज दोगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो ये राइट साइड वाले फोकस से क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। स्टूडेंट्स दिस इज एक्चुअल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और ये फोकस किस साइड है, राइट साइड। इसलिए इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस का रियल फोकस होता है और वो किस साइड होता है, राइट साइड। इसलिए इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, याद रखेंगे आप। अब हम बात करेंगे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट आपका हमेशा लेफ्ट साइड होता है और हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, याद रखना। तो H1 H2 के लिए अप एंड डाउन, अगर अप होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, डाउन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। ओके, तो ऑब्जेक्ट अगर आप हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखोगे तो बताओ H1 क्या होगा, आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, H1 H2 के लिए हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, अप एंड डाउन। अप होगा तो पॉजिटिव, डाउन होगा तो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, इसलिए H1 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, अब हम बात करेंगे इसके H2 की। स्टूडेंट्स आपको मालूम है कभी वर्चुअल इमेज बनेगी और कभी क्या बनेगी, रियल इमेज। ओके, आपको मालूम है ऑब्जेक्ट अगर O और F के बीच में होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी। बाकी हर पोजीशन के लिए इमेज का नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है जितनी भी वर्चुअल इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। बिकॉज ये क्या होती है, इरेक्ट होती है।
जितनी भी रियल इमेज होगी वो हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। याद रखना, जितनी भी वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, बिकॉज ये इरेक्ट होती है। और जितनी भी रियल इमेज होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, बिकॉज वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। तो यह हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, इसलिए H1 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। H2 के लिए क्या कंडीशन होगी, अगर वर्चुअल इमेज होगी तो कहां होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और जब ऊपर होगी तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, पॉजिटिव। और जो रियल इमेज होगी वो क्या होगी, इन्वर्टेड, इट्स मीन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो इस सिचुएशन में R हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। स्टूडेंट्स, आपको तसल्ली से एक कंसंट्रेशन के साथ इस कॉन्सेप्ट को जैसे मैंने आपको बताया है वैसे याद रखना है। एक बार प्रैक्टिस करोगे ये चीज आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्केव लेंस। ओके, तो वही पूरी कहानी जो पिछले कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया था कि जब कभी भी साइन कन्वेंशन आपको लिखना हो मिरर का या लेंस का, तो आप यूवीएफ को क्या मानेंगे, नंबर लाइन, और H1 H2 के लिए अप एंड डाउन। नंबर लाइन इट्स मीन जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या, ओरिजिन, इससे जितनी भी चीजें लेफ्ट साइड होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, और जितनी चीजें राइट साइड होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, ओनली फॉर यूवी एंड एफ। ओके, और H1 H2 के लिए अप एंड डाउन, अगर H1 H2 में से कोई टर्म्स ऊपर होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। ओके, तो ये हमारा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात आपको मालूम है, कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, और कॉन्केव लेंस में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो किस साइड बनती है, हमेशा लेफ्ट साइड। ओके, कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, और वो किस साइड, लेफ्ट साइड। राइट साइड कॉन्केव लेंस में कोई इमेज नहीं बनती है, इतनी बात आप याद रखेंगे। ओके, तो चलो अब हम चलते हैं साइन कन्वेंशन पे। आपको मालूम है ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव लेंस। ओके, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव लेंस, इट्स मीन ऑब्जेक्ट को हमेशा इस लेंस के सामने रखते हैं। तो बताओ ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है या राइट साइड, लेफ्ट साइड। ओके, अगर लेफ्ट साइड है तो यू हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, एक बात और बताऊं, मिरर हो या लेंस हो, U और H1 में कोई कंफ्यूजन नहीं, U हमेशा नेगेटिव होगा, H1 हमेशा पॉजिटिव होगा। टिप्स पे रट जाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं। U हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज मिरर हो या लेंस हो ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड रखेंगे, और यूबीएफ में अगर कोई चीज लेफ्ट साइड होगी तो उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। H1 H2 के लिए अप एंड डाउन, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो हमेशा इसके ऊपर हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को, इसलिए H1 हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दो चीजें टिप्स पे याद करो, U हमेशा नेगेटिव होगा, H1 हमेशा पॉजिटिव होगा, V F H2 ये डिपेंड है हमारे कॉन्सेप्ट पे और सिचुएशन पे कि कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है, कौन सी सिचुएशन है। ओके, अब V की बात करो, कॉन्केव लेंस में देखो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो वर्चुअल इमेज लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, अगर लेफ्ट होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। वेल डन, कोई कंफ्यूजन नहीं। F के लिए क्या याद रखना आपको, F के लिए आप याद करो, आपको एक बात सिखाया गया था कि अगर सपोज ये हमारा कॉन्केव लेंस है, अगर इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप लाइट दोगे तो एक्चुअली दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या करेगा, रेस को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, और इट अपीयर्स दैट द रेज ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस। ऐसा अपीयर होता है कि लाइट हमारी फोकस से पास करे, कौन से फोकस से, लेफ्ट साइड वाले फोकस से। इट्स मीन इसके लिए फोकस कौन सा है, लेफ्ट साइड वाला, और जो चीज लेफ्ट साइड होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो F भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, H1 के लिए अभी आपको साफ साफ बता दिया, H1 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो H1 आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। H2 की बात करो, देखो कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, तो H2 क्या होगा आपका, हमेशा पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को दोबारा जहां से मैंने शुरू किया था वहां से दोबारा देखेंगे,
और इस साइन कन्वेंशन के कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, बहुत आसानी से आप सीख लेंगे। ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ओके, तो स्टूडेंट्स, जो लेंस फॉर्मूला है, जिस प्रकार से मिरर फॉर्मूला क्या था, UVF तीनों के बीच में रिलेशन था 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, इसी प्रकार से लेंस में भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ तीनों के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन है और उसी मैथमेटिकल रिलेशन को हम क्या कह रहे हैं, लेंस फॉर्मूला कह रहे हैं। ओके, लेंस फॉर्मूला इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 इमेज डिस्टेंस माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और फोकल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से, इमेज डिस्टेंस को v से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से। तो फाइनली हमारा लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, याद रखेंगे आप। ओके, और मैग्निफिकेशन मिरर में क्या था, रेशियोज ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद नेगेटिव साइन, याद रखना, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो विद नेगेटिव साइंस मिरर में, बट लेंस में रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद पॉजिटिव साइन। ओके, मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेंस में इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों का रेशियो विद पॉजिटिव साइन, मिरर में नेगेटिव साइन और लेंस में पॉजिटिव साइन। ओके, और ये साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का रेशियो भी क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। सपोज इसे मैंने फर्स्ट और सेकंड मान लिया, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू m, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू m, इट्स मीन ये तीनों वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। इसका यूज हम तब करेंगे जब कोई तीन चीजें आपके पास गिवन होगी और चौथी चीजें आपको निकालनी होगी। ओके, दूसरी बात, स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन को देख के कैसे हम कंफर्म करेंगे कि हमारी इमेज रियल है या वर्चुअल है। याद रखना, अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो जो इमेज का नेचर होगा वो क्या होगा, रियल होगा। जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज का नेचर क्या होगा, रियल, और जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल सी ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक बात और बताऊं आपको, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज का मतलब होता है सारी लाइट की रेस को एक पॉइंट पे समेट करके रख देना। ओके, डाइवर्ज का मतलब होता है जितनी भी रेस उसे डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करना, फैला देना। तो कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस को इसलिए कहते हैं बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रेस आएगी सारी की सारी रेस क्या होगी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी, एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे। ड्यू टू दिस कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा गया है उसका साइज कितना गिवन है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। अभी आपने देखा था H1 हमेशा पॉजिटिव होगा, तो H1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ओके, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, इस लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया, मतलब क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो u क्या हो जाएगा आपका, u इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर। u इज ऑलवेज नेगेटिव, H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, इसके बाद ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस में आपको मालूम होगा जब पैरेलल लाइट दोगे तो किस साइड की फोकस से पास करेगी, राइट साइड के। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितना गिवन है, 10, f की वैल्यू क्या हो जाएगी, +10। तो f की वैल्यू हो जाएगी +10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको v निकालना है और क्या निकालना है, H2। अगर v की बात करो तो आपको याद रखना UVF में से अगर दो चीज गिवन हो, तीसरी चीज निकालनी हो तो हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला। यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f के प्लेस में कितना गिवन है, 10 इक्वल्स टू 1/v के प्लेस में कितना गिवन है हमारे पास, कुछ भी नहीं, माइनस 1/u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -25। तो ये हो जाएगा 1/10 इक्वल्स टू 1/v, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1/25। इसके बाद इस नंबर को इस साइड लेके आओ तो 1/10
-1/25 इक्वल्स टू क्या होगा 1/v। ओके, 10 और 25 का एलसीएम कितना होगा 50 इक्वल्स टू 1/v। 10 के टेबल में कितने पे 5 पे जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 25 2 are 2, 5 - 2 क्या हो जाएगा 3/50 इक्वल्स टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या होगा 3v इक्वल्स टू 50, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स जब आप डिवाइड देंगे तो आएगा 16.666, तो उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप लिखोगे 16.67 सेंटीमीटर। ओके, और वैल्यू ऑफ v इज पॉजिटिव। याद रखो v पॉजिटिव कब होगा, जब v किस साइड होगा, राइट साइड। मतलब कौन सी इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज। जो नेचर होगा इमेज का वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हमारा पोजीशन है कि लेंस से राइट साइड 16.67 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, और इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज राइट साइड बनती है वो क्या होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। दूसरी बात क्वेश्चन में कह रहा है साइज ऑफ इमेज बताओ। अभी हमने देखा था साइज ऑफ इमेज के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, h2/h1 इक्वल्स टू v/u। तो बताओ h2 की वैल्यू हमें निकालनी है साइज ऑफ इमेज, h1 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 5, और v की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, v की वैल्यू हमारी आ चुकी है कितनी 16.67। बट स्टूडेंट्स याद रखना आप v की इस वैल्यू को ना लेकर के v की फ्रैक्शन वाली वैल्यू पुट करना, तो v के प्लेस में कितना पुट करेंगे 50/3, और u की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है -25। ओके, तो क्या हो जाएगा h2/5 इक्वल्स टू 50/3। अगर किसी फ्रैक्शन के नीचे में कांस्टेंट नंबर हो तो वो कांस्टेंट नंबर हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, तो क्या होगा 1/-25, 25 2 सा। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो -3 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -3 into h2 इक्वल्स टू 5 2 सा 10। तो यहाँ से h2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10/-3। जब डिवाइड देंगे तो आ जाएगा -3.33 सेंटीमीटर। ये इमेज का क्या होगा, साइज होगा। ओके।